हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं आज की क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंदर विविध के बारे में देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सभी इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है उसका रिवाइज़ करेंगे हम सभी। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या लिखा हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्की ने किया था। इसमें छोटा सा लिखा हुआ है इसके इंट्रोडक्शन में, ज़्यादा कुछ नोट्स है नहीं। तो पहली बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि पोलो जो खेल है उसका प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्कों ने प्रारंभ किया था। ज्ञात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान खेलते थे। पोलो को ही चौगान बोला जाता है। चौगान खेलते थे, उसके शौकीन थे। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210 ईस्वी में। चौगान खेलते हुए उनकी जो मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हुई थी। सल्तनत काल में उच्च धार्मिक एवं न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उलेमा बोला जाता था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उच्च धार्मिक और न्यायिक पदों पर जो बैठे हुए व्यक्ति थे उनसे उलेमा कहा गया। व्यक्तियों के सामूहिक रूप से दस्तार बंदन पगड़ी पहनने वाले। तो जो ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों के लोग थे वो पगड़ी पहनते थे और उन्हें उलेमा वर्ग के भी लोग कहते थे, कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूत द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा हुआ। मतलब जौहर प्रथा प्रचलन में आया। जौहर प्रथा क्या है कि स्त्रियां अग्निकुंड बना करके उसमें अपने प्राण को दे देती थी, उसमें कूद कर अपने प्राण दे देते थे। तो हम लोग इसे जौहर प्रथा कहते हैं। और मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजपूत की स्त्रियों ने जौहर प्रथा का प्रचलन किया था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया? तो हमें याद रखना है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्की ने किया, पहला ही लिखा हुआ था। तुर्कियों ने किया। अब दूसरा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे? कौन करते थे? नसरुद्दीन खुसरो शाह। कौन करते थे? नसरुद्दीन खुसरो शाह। दफ्तर बदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा वर्ग के लोग। मैंने पीछे ही बताया आपको, यहाँ पर ज्ञात है, लिखा हुआ है कि उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बदान कहा जाता था। ठीक है मेरे दोस्तों, उलेमा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। फिरोज़ तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, इनको बताना है कि इनके क्या क्या है। तो फिरोज़ तुगलक ने क्या किया था? तो फिरोज़ तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, ये हो गया ए। बलबन ने क्या कराया था? तो बलबन ने नौरोज। बलबन ने क्या किया था? बलबन ने दीवान रियासत चालू किया था। क्या किया था? बलबन ने दीवान रियासत चालू किया था। अलाउद्दीन ने क्या कराया था? अलाउद्दीन ने नौरोज़ त्यौहार प्रारंभ करवाए थे। जहांगीर ने सर थॉमस रॉ। ये संबंधित होगा दोस्तों, यहाँ पे गलत है ये सारे आंसर्स।
हम लोग फिर से देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया है? नहरों का निर्माण कराया, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बलबन ने क्या शुरू करवाया था? बलबन ने नौरोज़ त्यौहार शुरू कराया था। ठीक है, फिर उसके बाद है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने क्या शुरू करवाया था मेरे दोस्तों, बताइए। अलाउद्दीन ने दीवान रियासत अलाउद्दीन ने शुरू किया था, उसी के द्वारा दिया गया है। फिर आगे क्या है? लाइट कट गया था दोस्तों थोड़ा सा देखने में। अब ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जहांगीर। जहांगीर का संबंध किससे है? सर थॉमस रॉ से। अलाउद्दीन का संबंध किससे है मेरे दोस्तों? दीवान रियासत से। बलबन का संबंध किससे है? नौरोज़ से। और फिरोज शाह तुगलक का संबंध किससे है? नौरोज़ से। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मानना है। फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। तो इब्न बतूता मोरक्को के थे, मार्को पोलो इटली के थे, नूनीस जो थे वो पुर्तगाल थे, लेकिन यहाँ पर जो है अब्दुल रज़ाक जो है वो कहाँ के थे? तुर्की के नहीं थे। तो यही ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है वो बताना है। तो पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया? तो सबसे पहले अल-बरूनी आए थे। नंबर 1 पे अल-बरूनी होंगे। दूसरे नंबर पे हमारा इब्न बतूता। तीसरे नंबर पे कौन होगा? ट्रेवेनियर। थर्ड नंबर पे होगा। और फोर्थ नंबर में कौन होगा मेरे दोस्तों? ये है मोनिची। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्लाइड 3। स्लाइड 4 में आते हैं। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दिया गया था। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालानुक्रम का नीचे दी गई कूट की सहायता से चयन कीजिए और उसे सजा के बताइए कि पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया, फिर किसने शासन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले रज़िया सुल्तान नंबर 1। फिर उसके बाद क्या होगा? रज़िया सुल्तान के बाद कौन शासन करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी नंबर 2। नंबर 2 ये हो गए। उसके बाद नंबर 3 शेरशाह और नंबर 4 अकबर। तो अकबर सबसे लास्ट होगा। यहाँ पे बोला गया कि भारत में विभिन्न समय में राज किया। तो पहले रज़िया सुल्तान, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह, फिर उसके बाद अकबर। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन कट गया यहाँ पे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज़ का खेती नहीं करता था? तो मक्का का खेती नहीं करता था। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं फिर साइड नंबर 5 में। नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था? तैमूर का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है कि चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो चंदवाड़ का युद्ध हुआ था 1194 में हो गया। ये ए ऑप्शन हो गया। चंदवाड़ का युद्ध 1194 में हुआ है। फिर उसके बाद तैमूर का युद्ध कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो बहादुर शाह का संबंध गुजरात से था, रज़िया सुल्तान का दिल्ली से, बाज बहादुर का मालवा से, लेकिन जो
चांद बीबी है उसका संबंध अवध से नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6 में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगाल का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाना है। तो इन घटनाओं को सही कालानुक्रम क्या होगा मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, तो पहला ये हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो गया था, दूसरा ये। फिर पुर्तगाल का आगमन तीसरा, और ये चौथा। तो यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही करना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इनके कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब आपको बताना है तो कौन कौन सा घटना? तो पहले तराइन का युद्ध, फिर उसके बाद जलालुद्दीन की हत्या, फिर उसके बाद अफगान षड्यंत्र, फिर उसके बाद हमारा नंबर 1 मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण। कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। नंबर 7, स्लाइड नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यह यात्री कौन था जिनका वर्णन ऊपर में अवतरित है? तो इबन बतूता जो है उन्होंने ही यह यात्रा किया था। फिर आगे लिखा हुआ दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। किसने किया था? खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, ये बात भी ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। फिर अगला है नंबर 8 में, नीचे दिए गए युगों में से एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरे और उनके विरचित ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो कृष्णदेव राय सम्रांग, क्या लिखा हुआ है? सम्रांगन सूत्रधार, ये गलत है। इसमें से सही बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो महेंद्र वर्मन ने क्या लिखा हुआ था? मतविलास प्रहसन, ठीक है, प्रहसन लिखा है किसने? महेंद्र वर्मन ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? सूचियों को अब यहाँ पे बताना है सीधा सा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे आप देख के मारेंगे 1191 में पहला, दूसरा 92 में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध मेरे दोस्तों कब हुआ था बताइए? यहाँ से देख लेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो ऑप्शन सी, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 हिसाब, ये हो गया बी। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में जाना है और इसका सही आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ना है। नंबर 9 स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो इल्तुतमिश के अधीन सेवा उसने नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुआ था? जौहर प्रथा। महिलाओं ने अपना मुसलमान आक्रमणकारियों से बचने के लिए जौहर प्रथा शुरू किया। फिर नेक्स्ट है अकबर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, उसमें बताना है किसने क्या शुरू किया था। तो अकबर ने क्या शुरू किया? मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह। तो इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था? इल्तुतमिश से हम लोग शुरू करते हैं। इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था मेरे दोस्तों? चहलगानी आमिर, ये हो गया सी। फिर उसके बाद है अकबर ने क्या शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था आइन ए दासाल, ये हो गया ए। फिर उसके बाद है प्रतीक मुद्रा का शुरुआत किसने किया था? तो प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का शुरुआत किया था, ये हो गया बी। और ये हो गया हमारा
डी। इस हिसाब से कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाहना का उल्लेख किस संदर्भ में है? जूते के संदर्भ में। किस संदर्भ में है? जूता के संदर्भ में। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किनके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? ग्राम मुखिया के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम मुखिया के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में नोट्स तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन बहुत सारे थे और इन सारे क्वेश्चंस को दिमाग में सेट करके रखना है। इतिहास बदलते नहीं है, वही क्वेश्चन घुमा कर भी फिर पूछे जाएंगे। पूछने का मेथड अलग हो सकता है, घुमा के पूछेंगे, तरीका अलग होगा, लेकिन क्वेश्चंस वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो हुआ था वो चौगान खेलने के बजाय क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था, ऐसा नहीं है। पूछा वही जाएगा। बस हमें कोशिश करना है कि जितनी बात हम लोग पढ़ रहे हैं उतनी बातों को ध्यान में रखते जाना है, रिवाइज़ करते करते। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास में दिल्ली सल्तनत लगभग ख़त्म हो गया है। बाकी हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।